चलिए इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ईडी कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल आरोपी है, जिससे लेकर जमानत याचिका जो है ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लंबे समय से चैतन्य बघेल जेल में बंद है, लेकिन अब उनकी जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है चैतन्य बघेल की, क्या कुछ इसे लेकर अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, बता दें जिस तरह से चैतन्य बघेल शराब घोटाले सहित कई मामलों पर अभी उनके ऊपर आरोप है और कई मामलों पर जांच चल रही है। वहीं शराब घोटाले मामले पर चैतन्य बघेल ने जमानत से पहले सीधे जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, लेकिन इसे 22 चैनल आने के लिए जो है वहां से खारिज किया गया था हाईकोर्ट से। अब उसके बाद निचली अदालत में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई। जमानत की अर्जी पर दोनों वकीलों में बहस हुई। बहस होने के बाद अंततः फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज ईडी की कोर्ट में इसे अभियोजन में जिस तरह से इसे फैसला सुनने के बाद आज जो जमानत है उसे रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार चैतन्य बघेल की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके बाद एक हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद निचली अदालत में पेश करके वहां भी उनकी जमानत है वो रद्द हो गया है। तो ऐसे में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जेल से उन्हें कैसे राहत मिल सके, लेकिन राहत के बजाय जिस तरह से उनकी मुश्किलें हैं लगातार और बढ़ती नजर आ रही है। तो जिस तरह से अब फिर से उनकी जो जमानत याचिका खारिज हुई है, तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को लगा है। वो कोर्ट में आज जमानत की अर्जी लगाई थी, अब वो पूरे मामले पर फिर से अब दूसरी स्तर पर जमानत लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, तो काफी लंबे समय से चैतन्य बघेल जेल में बंद है, उनकी जो समस्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब चैतन्य बघेल की ओर से जमानत के लिए आगे किसी उच्च अदालत में क्या अपील की जाएगी, क्या कुछ अब उनका आगे एक्शन होगा, क्या नजर आ रहा है? देखिए, लगातार चैतन्य बघेल है वो जमानत के लिए तमाम सारे प्रयास है वो भूपेश बघेल भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने निचली अदालत में जमानत लगाने से के बजाय सीधे वो हाईकोर्ट में जमानत लगाए थे, ताकि निचली अदालत है उनसे खारिज न कर सके और सीधे उनसे हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए। लेकिन हाईकोर्ट की पूरी प्रक्रियाओं के तहत वहाँ के जो सुपीरियर है उन्होंने सीधा इसे 22 चैनल यानी अब निचली अदालत से उसके बाद अगर यहाँ प्रोसेस होने के बाद हाईकोर्ट में इसे अर्जी लगाई जाए, इसे तमाम प्रक्रियाओं के तहत वहां से जमानत रद्द किया था। अब जिस तरह से निचली अदालत में जमानत यदि रद्द हुआ है, तब सिस्टम और प्रोसेस के तहत वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी है वो लगा सकेंगे। तो निश्चित तौर पे अब इसके बाद वो अगला प्रोसेस है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। बिल्कुल हिमांशु, तो अब देखने वाली बात होगी कि चैतन्य बघेल की समस्या इसी तरह लगातार बढ़ती जाएंगी या उन्हें कुछ समाधान, कुछ निराकरण होगा या उन्हें कुछ शांति मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।